हेलो हेलो। हाँ जन्नत, हाँ क्या बात है? हैं? आयशा बेटी पास हो गई है? हैं? यूनिवर्सिटी में टॉप किया है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे घर जाना है। देखिए, मैं समझती हूँ कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं। और हमें अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात को खुद से भी तो हल करने की कोशिश करनी चाहिए ना। और याद रखें कि हिम्मत और जुर्रत करने से ही इंसान कामयाब होता है। मैडम, हम सब आपके तहे दिल से मशकूर हैं। मेरी बेटी तो डॉक्टर बन जाएगी, बस उसका रिजल्ट आने वाला है, और ये सब आपकी काविशों का नतीजा है। नहीं नहीं मेरी बहन, ये सब अल्लाह के करम और इस बच्ची की मेहनत की वजह से हुआ है। बेशक मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस सब में आपने भी तो मदद की है ना। मैम, मैं और मेरे शोहर हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे और हमेशा आपके लिए दुआगो रहेंगे। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बस मेरे लिए इस जज्बा खिदमत और इस काम को जारी रखने की दुआ करें। ये जिम्मेदारी मेरे मरहूम शौहर ने मेरे कंधों पर डाली थी, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आज तक सिर्फ कामयाबियों ही को फेस किया है। माशाल्लाह। अरे अरे भाई वाहिद बख्श, आज जल्दी नहीं आ गए काम से? बड़ी मिठाई मिठाई, कोई बड़ी खुशी की खबर है क्या? है गली में हर आने जाने वाले पर नजर रखना और दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना तो कोई तुमसे सीखे फखरू। खुशी खुशी है फखरू, पर तुम्हें किसी की खुशी से क्या लेना देना है? अरे मुझे तो खुशी तब होगी जब तुम मेरा हिसाब चुकता करोगे। तुम्हारी मिठाई मिठाई से मेरा क्या लेना देना, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था बस। तुम्हारा हिसाब किताब भी हो जाएगा, और पहली तारीख तो आने दो। रास्ते में रोकना तुम्हारी आदत बन गया फखरू, तौबा। बाबा, मैंने आपको कहा था ना, मैं अच्छे नंबरों में डिग्री हासिल करूंगी।
और मैंने कर दिखाया। अब इंशाल्लाह हमारी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। माशाल्लाह बेटी, तुमने कौन सी डिग्री हासिल की है मुझे तो इसका पता नहीं, मगर मैंने तुम्हें ज़्यादातर दिन रात किताबों में खोए देखा है। बाबा, आप ही ने मार्केटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पता है चांसलर के हाथों डिग्री वसूल की है। देखिएगा बाबा, मैं भी एक दिन आप ही की तरह जरूर कामयाब होंगे। हमारा तो ये एक ख्वाब था जिसकी ताबीर मिली है हमें। नहीं माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। अल्लाह पाक के बाद हसीना खातून का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे तालीमी अखराजात उठाए। अगर मैं उनके घर में मुलाजमा ना होती तो ना जाने हमारा क्या बनता। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसे एहसास करने वाले लोग बहुत कम हैं दुनिया में। मैं तो ये सोचती हूँ कि उनका इतना बड़ा एहसान हम कभी कुछ चुका पाएंगे या नहीं। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मी फिर उनके यहाँ चलते हैं, मिठाई दे आते हैं, बल्कि तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं बाबा, मैं ज़रूर चलती, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट है, मैंने माँ को बता दिया था, है ना। मैं फिर किसी दिन चली जाऊँगी। हाँ हाँ, इसने मुझे बताया था। चले हम चलते हैं। चलो चलो, तुम ऐसा करो कि ये ना अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांट दो, ठीक है? चलो चलो हम अपना काम करते हैं। अरे लड़की, करीबी हमसाए जो होते हैं ना उनका हक पहले होता है। मैं मस्कीन तुझे नजर ही नहीं आया है? पहली बात तो ये है चाचा, तुम हमारे करीबी नहीं हो, बल्कि दूर से भी नहीं हो, बल्कि कुछ भी नहीं हो। लो, फिर भी मैं तुम्हें मिठाई जरूर दूंगी, खाओ। जब मैं कुछ नहीं तो फिर मुझे क्यों? चाचा देखो, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, ऐसे जला मत करो। कैसी कैंची की तरह कट कट जुबान चलती है इसकी। भाई तुम्हारी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया। अब तुम दोनों गोल्ड मेडलिस्ट बेटी के माँ बाप हो और तुम दोनों को इस पर फख्र होना चाहिए। जी, ये तो अल्लाह का करम है और आपकी मेहरबानी है जी, वरना हम इस काबिल कहाँ। ये आपके लिए मिठाई लाए हैं जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। और मुझसे ज़्यादा खुशी भला किसको होगी। कॉन्वोकेशन में बतौर सरपरस्त शरीक होना मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है, वहाँ तुम्हारी बेटी की जहानत के चर्चे ही चर्चे थे। वैसे वाहिद बख्श, एक बात तो बताएं जी। आप तो आजकल के तालीमी इदारों के नुक्स निकाल कर बेटियों को पढ़ाने के हक में नहीं थे, और अब मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे हो। वो मैडम, दरअसल बात यह है कि मैं खुद जहालत के अंधेरों में रहा हूँ, इसलिए मुझे इल्म की रोशनी का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। शुक्र है जी, आपने रहमत का फरिश्ता बनकर हमें रोशनी की राह दिखाई है। अब ये इल्म का चिरागा जो है, ये मेरे घर की गुर्बत के अंधेरों को दूर कर देगा। और अब मेरा हौसला बढ़ गया है जी, मैं अपनी छोटी बेटी को भी और पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अरे नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस मिशन पर काम करेंगे और तुम्हारी दूसरी बेटी को भी इसी तरह पढ़ाएंगे। ओहो, मैं हो गई हूँ बहुत लेट और मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से एक जगह जाना है, तो मैं इजाज़त अब चाहूँगी। और जन्नत, घर के कुछ काम हैं, एक तो वो ज़रूर कर लेना, और हाँ, आप लोग खाना खा के जाएंगे। और कुछ चीज़ें मैंने आयशा के लिए मंगाई हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर लेके जानी है, ठीक है? मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, ठीक है? जन्नत, तुम इनके घर का काम कर लो,
मैं यहीं खुली हवा में इंतज़ार करता हूँ। ठीक है। ठीक है। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी की गाड़ी जा चुकी है और आपका घर बहुत दूर है। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। दूर है लेकिन इतना भी दूर नहीं है। हाँ, लेकिन इतना करीब भी नहीं है कि पैदल जाया जा सके। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाए। नहीं थैंक यू, ये मेरी रोज़ की रूटीन है। हाँ, कुछ काम रूटीन से हट के भी कर लेने चाहिए। फ़िलहाल तो मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हें किस बात का डर है आयशा? मैं क्लास फेलो हूँ तुम्हारा, पूरा साल यूनिवर्सिटी में साथ रहे हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जान सकी कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ? मैं यूनिवर्सिटी तालीम हासिल करने आती हूँ, किसी से जान पहचान बढ़ाने नहीं आती। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। वैसे भी आज फेयरवेल थी, इसके बाद कौन कहाँ होगा किसी को क्या पता। चलो आ जाओ, शाबाश आओ। अब बात तो ठीक है मगर अगर मगर कुछ नहीं, गाड़ी में बैठो। चलो शाबाश, आ जाओ चलो। अपना नाम लिखवाओ लड़के। आयशा तबस्सुम। वालिद का नाम? जी वो वाहिद बख्श। वाहिद बख्श। घर का पता भी लिखवाओ। घर का पता मकान नंबर 25, गली नंबर 9, सब्ज़ाज़ार कॉलोनी। 25 सब्ज़ाज़ार कॉलोनी। क्या करते हैं तुम्हारे वालिद साहिब? वो जी सेल्समैन है कपड़े की दुकान पे। जलाल, यस सर। ये इस लड़की का पता है।
इसके घर इतला करके आओ। राइट सर। तुम भी अपना नाम पता लिखवाओ लड़के। जी, फरहान खान। वालिद का नाम? मलिक वकार अहमद खान। मलिक वकार। वकार साहब के बेटे हैं आप? जी सर। सर ये आपको बड़े साहब ला रहे हैं और साथ में इन दोनों को भी। चलो भाई। चलो भाई साहब के पास। हेलो। क्या? किस थाने में वो? देखो मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। या अल्लाह खैर, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई मेरी बच्ची। भाई देर सवेर हो जाती है, ट्रैफिक का रश भी है, आ जाएगी, फिक्र ना करो। मैं तो कहती हूँ यूनिवर्सिटी की बस आकर चली गई होगी और आशा हमें यहाँ ना पाकर घर चली गई होगी। उसका फोन भी आज घर पर ही रह गया है। ओहो, अच्छा चलो मैं देखता हूँ, कॉल करता हूँ बेटी को। देखो देखो साहब। आमना बेटा, वो आयशा घर आ गई यूनिवर्सिटी से? हैं? अच्छा, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? वो यूनिवर्सिटी से घर नहीं पहुंची हाय मेरे अल्लाह। और इस वक्त तक तो यूनिवर्सिटी की बस भी आ जाती है। हाय मेरी बच्ची। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, तो तुम हो फरहान खान, मलिक वकार अहमद खान साहब के बेटे? जी सर, मैं ही हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मगर सर आयशा। देखो मिस्टर फरहान, कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। इनके घर से जब कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो हम इन्हें भेज देंगे। वो सर जी, मैंने जलाल को भेज दिया इनके घर इतला देने के लिए। गुड, वेरी गुड। मगर सर मैं आयशा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। देखो मिस्टर फरहान, आप इतना ज्यादा इंसिस्ट मत करें। मैंने कहा ना कि कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। इनके घर से जब कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो हम इन्हें भेज देंगे। ये यहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज है। प्लीज आप जा सकते हैं। आयशा, तुम्हें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ और मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। आप बैठ जाइए प्लीज। देखिए, परेशान मत हो, हमने आपके घर बंदा भेजा हुआ है। आपके घर से कोई बुजुर्ग आता ही होगा। क्या करें, अब बड़ी देर हो गई, किससे पूछे, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। वाइस बख्श थाने इतला करते हैं। आज के हालात तो सामने है तुम्हारे। या अल्लाह मेरी बेटी की खैर करी। अच्छा बात सुनो, तुम फिक्र नहीं करो। आओ आओ, तुम्हें मैं घर छोड़ता हूँ, फिर मैं उसका कुछ, चलो आओ। या अल्लाह मेरी बेटी खैरियत से हो। उसका पता करता हूँ मैं। या अल्लाह ये खैर करी। और तुम इस दुकान पे होते हो? हाँ जी, खैर है।
ये वाहिद बख्श किधर रहता है? वाहिद बख्श? खैरियत है ना जी? कोई चोरी चकारी, कोई डकैती? तुम पता बताओ वो रहता किधर है? रहता तो वो ये साथ गली में है। लो जी, ये आ गया जी। तुम वाहिद बख्श हो? जी हाँ, क्यों खैरियत तो है ना? तुम्हारी बेटी थाने में है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। थाने में? खैरियत तो है ना जी? तुम थाने चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो। जन्नत, तुम परेशान ना होना, तुम घर जाओ, मैं थाने से होकर आता हूँ। मेरी बेटी खैरियत से हो? मुमताज, देखो गेट पे कौन है? पूछो अपने बेटे से, कौन सी हसरत पूरी नहीं की मैंने इसकी? कौन से अरमान बाकी हैं? लोग तो मुझसे बात करते हुए डरते हैं, आज मेरा खून ही मेरे सामने खड़ा है। मलिक साहब, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। गलती ये नहीं जो इसने की है। समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक मामूली सेल्समैन की एक मामूली लड़की के लिए इतनी हमदर्दी रखता है, वकालत कर रहा है उसकी, और कह रहा है कि मैंने उसकी सिफारिश क्यों नहीं की। क्यों करता? क्या लगती है वो मेरी? अब्बा, आपकी शानो शौकत और मर्तबे के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ। अगर मेरी रिहाई के साथ उस लड़की की भी रिहाई हो जाती तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? चुप कर जाओ। इससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं, इसे अपने कमरे में ले जा बेगम। लेकिन अब्बा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी वजह से है थाने में। फरहान, क्यों अपने बाबा से बहस कर रहे हो? अम्मा, ठीक ही तो कह रहा हूँ। मैं बात करूंगी उनसे अभी और इसी वक्त। चलो अपने कमरे में, चलो। सर, वाहिद बख्श, इनका वालिद। बाबा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया। वो तो फरहान ने कहा था मैं घर छोड़ देता हूँ, और कोई बात नहीं थी बाबा। साहब, ये मेरी बेटी, हम गरीब लोग हैं, इसे माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आधी रात हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी बेटी बेगुनाह है, मगर याद रखो ये थाने में है। दरखास्त या मुकदमा सच्चा हो या झूठा, उसे खत्म करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने लाजम होते हैं। यहां दस्तखत करो और अपनी बेटी को ले जाओ। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अपनी बेटी को लेके जाओ। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, चलो।
बेटे अब तुम सो जाओ, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा ना मैं बाबा से सुबह जरूर बात करूंगी, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने के लिए। मामा इस रात के साथ साथ मैंने भी ख़त्म हो जाना है। मैं आपको कह रहा हूँ उस लड़की की कोई गलती नहीं है मामा, उसे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत डिसेंट लड़की है वो। फरहान। जी मामा। बेटे मुझसे शेयर करो, माँ से कभी कोई बात छुपाते नहीं। सच सच बताओ, कोई मोहब्बत वगैरह? मामा मोहब्बत नहीं, मुझे उसकी इज्जत की फिक्र है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा मामा। ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी बात समझ गई हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सुबह कहा ना बाबा से बात करूंगी। मामा अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। डोंट वरी बेटे, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सुबह इंशाल्लाह बाबा से लाजमी बात करेंगे। ओके, अब तुम फ्रेश हो जाओ और जल्दी से सो जाओ। अम्मा, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैंने आपको जितना बताया है उतना ही सच है। मगर लोगों का क्या, जितने मुंह उतनी बातें। अम्मा, आप ऐसी वहम कर रही हैं। आयशा आपकी मेरी बहन है, अगर ऐसी कोई बात होती वो मुझे ज़रूर बताती। बहनें ही तो बहनों का राज रखती हैं अम्मा। फरहान के बारे में कोई बात होती ना तो मुझे अभी तक वो बता चुकी होती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कल दुनिया जब झूठ के पत्थर मारेगी तो क्या करेंगे? और तो कोई मसला नहीं अम्मा, लेकिन चाचा फखरू अभी तक पूरे मोहल्ले को बता चुका होगा। जब से तुम्हारे रिश्ते का इनकार किया है ना उसके बेटे के लिए, तब से वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। मैं ज़रा तुम्हारे अब्बा को देखती हूँ, वो बहुत परेशान बैठे हैं। आप भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी सोते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे। ठीक है? ठीक है। तौबा तौबा तौबा, भाई लड़कियों को खुली छुट्टी देने का ये नतीजा होता है। भाई अब भी अगर आप लोग खामोश रहे तो फिर इस मोहल्ले में ऐसी खबरें सुनने को आपको मिलती रहेंगी। हम सब लोग मिलकर वाहिद बख्श से बात करते हैं, आखिर हम सब बेटियों वाले हैं। हाँ क्यों नहीं, पंचायत बुलवा लेते हैं, बात कर लेते हैं उनसे। हाँ ये ठीक है, पंचायत बुलाते हैं, वाहिद बख्श को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। सही। पूरा मोहल्ला मुतासिर हो रहा है। कब तक यूं ही घर बैठे रहोगे? कमाओगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। बस कर जन्नत, बस कर, चुप हो जा। घर से बाहर निकलता हूं तो लोगों के ताने मेरा पीछा करते हैं। एक सवाल का जवाब देने की हिम्मत करता हूं तो दूसरा सवाल कर देते हैं, दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, फिर चौथा सवाल, सवाल पे सवाल करते हैं। मुझे ऐसे लगता है मेरी जिंदगी सवाल बन के रह गई है, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
ऊपर से इन मोहल्लेदारों को देखो, हमारे रिश्तेदारों को देखो, बजाय इसके कि वो हमारे दुख बांटे, हमारे खिलाफ जिरगा कर रहे हैं। अब पता नहीं वो जिरगा? बाबा जिरगा किस बात का? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। ठीक है, उन लोगों को जिरगा बुलाना है, बिल्कुल बुलाएं। मैं भी आपके साथ चलूंगी, जवाब दूंगी उन सबको। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। तुम और क्या करोगी? इतनी हमारी बदनामी कर चुकी हो, इसके अलावा क्या करना चाहती हो तुम? अल्लाह सच्चे लोगों का साथ देता है माँ। मुझे भी पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेरा साथ जरूर देंगे। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब अल्लाह के सिवा हमारा कोई मददगार नहीं। मुमताज, कहाँ रह गए भाई? जी ये लीजिए। ये फरहान कहाँ है? जी वो रात को देर से सोया था। वैसे मैंने नाश्ता उसका उसके कमरे में भेज दिया है। क्यों? और वो यहाँ आकर हमारे साथ नाश्ता भी नहीं कर सकता? अरे नहीं नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। देर से सोया था ना, मेरा ख्याल है इसीलिए उसकी आंख नहीं खुली। ज़ेबा, हमने एक फैसला किया है। जी? फरहान हमारी इकलौती औलाद है। उसने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली है। माजिद था मेरा दोस्त है, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। एक तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील हो जाएगी और दूसरा हम दोनों की पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस खूब चलेगा। जी अच्छा फैसला किया आपने। ये बात फरहान के कानों में डाल देना। जी जी मलिक साहब, मैं फरहान को बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो बेटा, बैठो। आज बहुत गर्मी है बेटा, बाहर बहुत गर्मी है। बेटा तुम्हारी माँ किधर है? अब्बा वो हसीना आंटी की तरफ गई हैं। अच्छा। अब्बा वो आज कुछ लोग आए थे, बोल रहे थे मोहल्ले में कोई जिर गए। आपको भी बुलाया उन्होंने, साथ में मलक अंकल भी थे। जिरगे वाले लोग आ गए। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह हमारी इज्जत बचा ले। मुझे और मेरी बेटी को सुरखरू कर दे। अच्छा अब्बा, आप परेशान ना हो। अच्छा अब्बा, मैं कुछ सोच रही थी, अगर हम इस बारे में हसीना आंटी से बात करें, शायद वो हमारी इसमें मदद कर सके। हाँ 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 बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हसीना बेगम एक अच्छी खातून है, वो हमारी मदद कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। या अल्लाह, तू हमारा आखिरी सहारा है।
हमारी लाज रख ले, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हुज़ैफा, मलिक साहब आ गए आप? कोई चाय, ठंडा, कॉफी वगैरह लेंगे? कॉफी पिला दो। मुमताज, 2 कप कॉफी ले आओ। मलिक साहब, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैंने फरहान से शादी के बारे में बात की थी। क्या कहा उसने? वो तो उस लड़की आयशा को पसंद करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है। कौन आयशा? जी वही जो उसकी क्लास फेलो है, पिछली रात थाने में थी उसके साथ। एक लफ्ज आगे मत बोलना, दिमाग खराब हो गया उसका। हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है वो। बाबा आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। फैसला हम कर चुके हैं, अब वही होगा जो हम चाहेंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि आप सबसे मुख्तलिफ होंगे, आप में बाप की शफकत होगी, लेकिन नहीं, आप भी वही आदमी हैं जिसके लिए अपना बिजनेस सबसे ज़रूरी है, रिश्ते नहीं। बीबी जी उन्होंने जिरगा बुला लिया है। ओह, उन जाहिल लोगों की इतनी जुर्रत कि वो ये बात जिरगे तक ले आए हैं। मैं भी उन सबको देख लेती हूँ जो इतनी मामूली सी बात को घटियापन के मुजाहिरे का जरिया बना रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ, अभी इसी वक्त चलो। घर घर में ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी बेटियों को तालीम दिलवानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन पे नज़र भी रखनी चाहिए। जैसे कि अभी एक वाक़या हुआ है, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी बच्चियों को इस बला से बचाएं ताकि कल को बदनामी ना हो। आज पुलिस उसके घर में आई है, कल हमारे घर में भी आ सकती है। और हिफाजत खुद ही करनी है। हसीना बेगम, आप और यहाँ क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? क्यों हैरत हो रही है तुम लोगों को? आप यहाँ कैसे? सब मालूम है मुझे।
आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? शर्म आनी चाहिए किसी का मजाक उड़ाते हुए। कोई बात हो ना हो, पंचायतें लगाने का शौक होता है। हसीना बेगम, देखें ये हमारे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है, आप इस मामले में ना ही पड़ें तो बेहतर है। क्यों? क्या मैं इस मोहल्ले का हिस्सा नहीं हूं? क्या मैं तुम लोगों को जानती नहीं हूं? क्या तुम सब लोग नेक और फरिश्ते हो? क्या तुम में कोई गुनाहगार नहीं? अफसोस है मुझे तुम लोगों पर, अफसोस। पता नहीं हमारा माशरा कब इन फजूलियात से बाहर निकलेगा। देखो, मेरी एक बात तुम सब लोग गौर से समझो। जब कोई चीज वजूद रखती है ना, तो फिर वो हुजुम भी रखती है, और जब नाम हुजुम मौजूद हो तो लाजिम है कि वो मकाम भी रखती है। ये झूठ, धोखा, बुग़्ज़, अनाद, कीना, हसद, ये सब जिस लालच के नाम है ना, इनका भी वजूद और मकाम है, जहां से हमें इन्हें बाहर निकालना होगा। जब दिल में, दिमाग में इनका बसेरा नहीं होगा ना, तो ऐसी सोच भी परवान नहीं चढ़ेगी। और एक बात और मैं तुम सब पर वाज़ेह कर दूं, वाहिद बख्श मेरा भाई है और इसकी बेटी मेरी बेटी है। अब कहो, क्या कहते हो? चलो वाहिद बख्श, चलो मेरे साथ, चलो जन्नत। कोई जरूरत नहीं है इन फजूल लोगों की बेकार बातों को सुनने की। चलो मेरे साथ। क्या हुआ मलक वकार अहमद खान? कौन हो तुम? ये जानना हर इंसान के लिए जरूरी है कि वह कौन है, कहां से आया है और कहां जाएगा। अगर ये मालूम हो जाए तो मिराज इंसानियत की मंजिल मिलती है। मगर तुम मादा परस्त दुनियादार क्या जानो, तुम्हारे लिए तो दुनिया का मालूम मता ही सब कुछ है। मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा ज़मीर और तुम्हारी सल्तनत वजूद का हाकिम हूं। तुमने मेरी आवाज पर कभी कान नहीं धरे। दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए तुमने दिल का सुकून बर्बाद कर दिया। दिल का सुकून? हाँ, दिल का हकीकी सुकून। तुम कुछ भी नहीं हो मलक वकार अहमद खान। तुमसे पहले बड़े बड़े ताकतवर फना हो गए, नामो निशान मिट गए, कोई नाम लेवा नहीं रहा। तुम भी मट्टी का एक ढेर हो जो हरकत में हो। एक दिन साकत होकर अपने मकाम तक पहुंच जाओगे। दूसरों की खुशियों को पामाल करते हो। तुम तो अपने बेटे की खुशी को भी खा गए हो, जो कि तुम्हारा अकलौता बेटा है।
थैंक यू। सेबा जी। मैं आज ऑफिस से ज़रा जल्दी आ जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाना। हम वाहद बख्श के घर जाएंगे आयशा और फरहान के रिश्ते के लिए। जी? हाँ। Surprise! Congratulations! I have a news for you. क्या हुआ? खुद ही देख लो। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें कैसे मिल गया? देख लो, मेरी मेहनत रंग लाई है। You should be proud of me. I am proud of you, but I still can't believe के इसके लिए तो मैं इतने अरसे से ट्राई कर रहा था। All credit goes to me. Sure, surely it does. बताओ क्या चाहिए? हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद I think एक फैमिली टूर होना चाहिए। फैमिली टूर हाँ कर सकते हैं। मुझे अपना कैलेंडर देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। Do that. डन, मैं अभी देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे अब्बू। अरे इधर आ जाए। क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक है, कैसे हैं? भाई आपका साहबजादा और आपकी साहबजादी आज जिद कर रहे थे कि हमें पापा मामा के ऑफिस जाना है, तो हम इन्हें ले आए। आपको तो पता है कि इनका कहा इनका टालना जरा मुश्किल होता है। वैसे माशाल्लाह कमाल बिजनेस किया है तुम लोगों ने। बस बाबा साहब, आयशा की बदौलत। नहीं, ये सब आपकी दुआओं का असर है। अरे बेटा, ये मेरी किस्मत, फरहान का मुकद्दर और तुम्हारे नसीब कि अल्लाह ने हमारे बिजनेस को 4 चांद लगा दिए।